अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, नो डाउट ये 2020 जो पूरा साल गुजरा है और जो गुजारा है ये बहुत स्ट्रेसफुल ईयर साबित हुआ है, नॉट ओनली फॉर द पाकिस्तान, नॉट ओनली फॉर द सब कॉन्टिनेंट बट फॉर द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए बहुत तनाव वाला, बहुत परेशानी वाला, बहुत स्ट्रेसफुल ईयर ये गुजरा है। और इस स्ट्रेस में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है, क्योंकि हर तरफ से कोई ना कोई खबर आ रही है, जनाब आज इतना काउंट डाउन हो गया है, आज इतने बंदे हो गए हैं, आज इतने बंदे हो गए हैं, आज ये रेशियो हो गई है, आज ये परसेंटेज हो गई है वबा में। और फिर सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो जनाब अब ये पार्ट 2 सीज़न 2 स्टार्ट हो गया है। तो इसकी वजह से बहुत से लोग स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से हम में से बहुत से लोग जो हैं वो मुस्कुराना ही भूल गए हैं, और हर वक्त परेशानी में रहते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उससे नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना। तो इसकी वजह से लोग जो हैं वो इतने डिप्रेशन और इतने एनजाइटी का शिकार हो गए हैं कि उनकी जो रूटीन लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ ही है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। और हंसना मुस्कुराना तो मिलना मिलाना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। तो मेरे इंट्रो से आप लोग समझ गए होंगे कि आज की जो मेरी एपिसोड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आज की जो वीडियो का जो टाइटल है वो बेसिकली जो टाइटल है वो मुस्कुराने से रिलेटेड है, और उसका मैं एग्जैक्ट अगर आपको टाइटल बताऊं तो वाई कीप स्माइलिंग इज़ नेसेसरी, कि हंसते मुस्कुराते रहना जो है वो किसी भी इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये मैंने कुछ 7 टिप्स आज आप लोगों को देनी है जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की हैं पूरी दुनिया से। और ये मैंने कुछ आर्टिकल्स आप लोगों के लिए प्रिंट किए हैं, उसमें से मैंने ये 7 टिप्स आप लोगों के लिए निकाली हैं, और इनको अगर आपने इंक्लूड किया तो आप एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट फील करेंगे अपनी पर्सनैलिटी में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। जी, तो दोस्तों बात कर लेते हैं हंसते मुस्कुराने की, हंसते मुस्कुराते चेहरे की। और जितना चेहरा हंसता मुस्कुराता नज़र आता है वो उतना ही इंसान को बेहतर महसूस होता है, और उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं उसकी अपनी लाइफ पे भी, उसकी अपनी पर्सनैलिटी पे भी। तो ये मैं कुछ आप लोगों को टिप्स देने जा रहा हूँ, जिसमें टिप नंबर 1 है, इट विल मेक योर पर्सनैलिटी मोर अट्रैक्टिव। कि आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी भी अगर गेट टुगेदर में भी जाएं, किसी गैदरिंग में भी हों, तो वहाँ पे जो लोग हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, लोग उन्हीं के गिर्द जमा होते चले जाते हैं। जो लोग ज़्यादा हंसमुख होते हैं, ज़्यादा हंस के बात कर रहे होते हैं लोगों के साथ, लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनके इर्द गिर्द नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जो हंसते मुस्कुराने का जो एलिमेंट है, हंसते मुस्कुराते चेहरे का जो एक एलिमेंट है, जो इम्पैक्ट है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और इससे जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त ग्रूम होकर बाहर आती है, उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। मैंने ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, पर्सनल डेवलपमेंट। मेरी एक पूरी एक लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, आप उसको भी व्यू कर सकते हैं। उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ये आज की जस्ट एक टिप है कि आप अगर किसी गेट टुगेदर में हों और वहाँ पर अगर आप हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ जाएंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है इट हेल्प्स टू अवॉइड स्ट्रेस। कि जो इतना स्ट्रेस चला आ रहा है, इतना डिप्रेशन चला आ रहा है, इतनी एनजाइटी है, लोग परेशान हैं, तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि आप हंसते मुस्कुराते रहें, एक स्माइलिंग फेस के साथ हर वक्त मौजूद रहें। ये बहुत मुश्किल काम है, बट परेशान होने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। तो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उसके लिए सबसे पहले इंसान को खुद रिलैक्स होना पड़ता है। और रिलैक्स होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप थोड़ा सा मुस्कुराएं, अपने उस बेहतर दौर को याद करें कि जब आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हो। और जब आप पॉजिटिवली सोचेंगे, अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग को लेके आएंगे, तो फिर आप बेहतर डिसीजन कर सकेंगे। उस स्ट्रेस वाले जो दौर से अगर आप खुदा खास्ता गुजारे हैं तो उसमें आप बेहतर डिसीजंस के साथ, बेहतर फैसलों के साथ एक बेहतर लाइफ गुजारने के काबिल हो जाएंगे। ये टिप नंबर 2 थी। दैन जो टिप नंबर 3 है वो है इट इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम। कि इंसान का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। बहुत इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, और इंसान बहुत ज़्यादा और परेशानियों का और बीमारियों का शिकार हो जाता है। क्योंकि एक के बाद एक जब आप बुरा सोचेंगे, बुरी चीज़ आएगी, खुदा न खास्ता इस तरह की चीज़ें जब आप के अंदर या आपके ऊपर तारी हो जाती हैं, तो फिर
आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, उस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो आप पर तारी हो जाती हैं। तो इस चीज़ से वो तमाम हजरात जो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, ये टिप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परेशान होना जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात पर हमें भरोसा रखना चाहिए। आप चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, बट अल्लाह तो एक ही है ना, खुदा तो एक ही है जिसने हम सबको बनाया है, तो उस पर भरोसा रखना चाहिए, उससे बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, उससे बेहतरी की दुआ करते रहना चाहिए और अपने अंदर थोड़ा सा खुशी का एलिमेंट को लेके आना चाहिए, चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लेके आनी चाहिए। उससे बहुत सारे, यकीन करें, उससे तकरीबन हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जो हाफ ऑफ द डिप्रेशन है, जो एनजाइटी है, जो इंसान का दुश्मन होता है, वो किसी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। तो ये टिप नंबर 3 थी। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है इट हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। कि ये जो डिप्रेशन एनजाइटी जो आ जाती है और आज के इस दौर में चली आ रही है और पिछले 1 साल से मुसलसल लोग जो हैं इसका शिकार हैं, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो जाते हैं और बीपी जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से जो खून है, जो ब्लड है, वो भी थोड़ा सा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता चला जाता है। बट इन तमाम चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से अगर आपने खुद को बचाना है तो फिर आपको मुस्कुराना पड़ेगा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आनी पड़ेगी। किसी से बात करें तो कोशिश करें कि मुस्कुराहट के साथ बात करें। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कुछ लोग ऐसी बात कर देते हैं और जो लोग सेंसिटिव होते हैं, मेरी तरह के बहुत से लोग जो सेंसिटिव हैं, वो किसी की एक छोटी सी बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोग फील करते हैं, मैं भी जैसे फील करता हूँ कि यार इसने मुझसे ऐसे क्यों बात की, मुझसे इस तरह की इसने बात नहीं करनी चाहिए थी, या इस तरह का मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया। तो हम लोगों की लाइफ जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। तो ये जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं खुद पर भी ये तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं, जो टिप्स हैं, वो मैं इम्प्लीमेंट करता चला जाऊँ और आप भी मेरे साथ साथ इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करते चले जाएँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि ये जो अब तक मैंने आपको 4 टिप्स बताई हैं, ठीक है, ये आपको किस हद तक साबित हुई हैं, हेल्पफुल साबित हुई हैं इस डिप्रेशन और एंजाइटी वाले दौर में। देन जो टिप नंबर 5 है वो है इट विल इंक्रीज योर लाइफ। कि ये आपकी ज़िंदगी बढ़ा देगी। जो कहते हैं ना, जो लोग खुश रहते हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी भी बढ़ा देता है, उनकी जो उम्र है वो भी दराज हो जाती है। तो जो लोग परेशान रहते हैं क्योंकि उनको बीमारियां घेर लेती हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और पता नहीं फिर तरह तरह की बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, तो उनकी जो उम्र है वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे तो एक वक्त मुकर्रर है हर इंसान का, बट अल्लाह ताला जो है वो बड़ी से बड़ी जो आफत है, परेशानी है, उसको भी टाल देता है अगर हम अल्लाह ताला पर यकीन रखें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और खुशी के साथ ज़िंदगी अगर हम गुजारते रहें और अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते जाएँ, तो ये हमारी उम्र को दराज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये टिप नंबर 5 थी। जो टिप नंबर 6 है, इट विल कीप यू यंग ऑलवेज। के देखिए जी, ये जो एजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, ये हर इंसान के चेहरे से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मेरे चेहरे से भी नज़र आते हैं, आपके चेहरे से भी नज़र आते होंगे। बट जो स्माइलिंग फेस होता है और जो लोग खुश रहते हैं, वो उन पर ये एजिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। आप देखें जितने भी बड़े बड़े टीवी स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, इनको अगर हम देखें तो ये लोग कोशिश करते हैं अपने आप को खुश रखने की। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, खुश रहते हैं, जॉली होते हैं, दुनिया घूमते हैं। ठीक है, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बट जितना हम खुश रहने की कोशिश करेंगे, हम भी इनकी तरह यंग नज़र आ सकते हैं। वो और बात है कि वो बहुत ज़्यादा मेकअप का भी यूज़ करते हैं, बट हमें अल्लाह ताला एक कुदरती हुस्न दे सकता है अगर हम अपने आप को खुश रख सकें। तो ये टिप नंबर 6 थी। जो टिप नंबर 7 है और जो आज की लास्ट टिप है वो है इट विल कीप योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त फेस करते हैं कि जब हम गुस्से का इजहार करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, और फिर जो गुस्सा होता है वो हम अपने फैमिली मेम्बर्स पे निकाल देते हैं, अपने लाइफ पार्टनर पे निकाल देते हैं, अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, अपने बहन भाइयों के ऊपर निकाल देते हैं, अपने दोस्तों के ऊपर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर हम एक स्माइलिंग फेस अपने पास रखेंगे और हमेशा लोगों के साथ हंस बोल के बात करेंगे, तो फिर ये जो रिलेशनशिप के ख़राब होने का जो ख़तरा है वो किसी हद तक कम हो सकता है और हम लोग अपने रिलेशनशिप को
स्ट्रांगली आप बिल्ड कर सकते हैं। ये मेरी आज की कुछ टिप्स थी। ये बेसिकली मेरी टिप्स नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, उन्होंने ये कुछ टिप्स दी हुई हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।